Good morning to all of you. Okay, so आप सभी को ट्यूटोरियल्स जो है चारों ट्यूटोरियल्स मैं लेक्चर के बाद लिंक बना देता हूँ, असाइनमेंट वगैरह क्रिएट करवा देता हूँ। मेक श्योर सभी लोगों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया होगा। जिसके ईमेल एड्रेस अभी तक नहीं आए, उसके सिवा सारे के सारे लोग गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लो। अब सबमिशन किस तरह से करना है? सबमिशन जो है उसके लिए भी देखो दो ग्रुप है यहाँ पर, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। दूसरी बात, अभी किसी का माइक जो है अनम्यूट नहीं होना चाहिए। किसी का माइक जो है वो भी अनम्यूट नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को ट्यूटोरियल्स नेक्स्ट वीक, यानी कि अगर किसी का ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीक में मंडे को है, आई थिंक बैच ए का या बैच बी, आई डोंट नो एग्जैक्ट बैच। अगर किसी का मंडे को है तो मंडे से पहले सारे के सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड हो जाने चाहिए। अगर फ्राइडे को है तो बिफोर फ्राइडे सारे के सारे ट्यूटोरियल्स जो है वो अपलोड हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए तो मैं चारों ट्यूटोरियल्स के वेटेज जो है वो या तो कम कर दूंगा या कोई किसी दो ट्यूटोरियल्स के जीरो पुट कर दूंगा। अगेन, सभी लोगों को ट्यूटोरियल्स जो है वो सबमिट करने ही है, क्योंकि इस बार ईमेल एड्रेस थोड़े लेट से जनरेट हुए हैं। सो मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा लेट सबमिशन होगा, लेकिन पहले ही मैंने बोल दिया था हर एक पहले तो इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स बनाने के बाद ट्यूटोरियल्स जो है उसको लिखना शुरू करना है। हर एक पेज पे एनरोलमेंट नंबर चाहिए। लास्ट जब मैंने सबमिशन किया था थर्ड सेमेस्टर में, मैं लास्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो कब तभी क्या हुआ था, एक स्टूडेंट ने, मैं नाम नहीं लूंगा, एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट की जो पीडीएफ थी, दूसरे स्टूडेंट की जो पीडीएफ थी, रोल नंबर 51, म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आप लीव हो सकते हो, वरना मैं कर दूंगा। तो दूसरे स्टूडेंट की जो पीडीएफ थी वो अपलोड कर दी, ठीक है। और पूरा सबमिशन 15 ट्यूटोरियल्स का था। मेरे सब्जेक्ट में ट्यूटोरियल्स अगर 10 दिए हैं तो मैं 12 या 13 ट्यूटोरियल्स देता हूँ। सो सारे के सारे ट्यूटोरियल्स में उसी तरह से किया। 0 मार्क्स मिल चुके हैं। अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप लिखो, एनरोलमेंट नंबर लिखो। मैं हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को चेक करता हूँ। हर एक चीज को मैं चेक कर रहा हूँ, और आपके पेज में सॉल्यूशन कर रहे हैं उतना मुझे पता है। कॉपी नहीं कर रहे वो भी मुझे पता है कि काफी लोग अपने आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर एक आध दो एग्जांपल बाकी रह गए, जैसे कि लॉजिक नहीं पता और फिर बाकी रह गए, तो ठीक है, एक आध दो एग्जांपल को हम चला सकते हैं, उसके बाद नहीं चलाएंगे। अपने आप लिखना है पूरा, दूसरे की पीडीएफ लगाकर, क्योंकि आपका जो ये गूगल क्लासरूम है वहां पर आपकी सारी की सारी पीडीएफ जो है मैं देख सकता हूँ। अगर मुझे हैंड राइटिंग भी अलग अलग ट्यूटोरियल्स में अलग अलग लगी तो उस तरह से मार्क्स डिडक्ट हो गई, मैं तो जीरो ही रखूँ। सो कहने का मतलब है कि मेरे पास आपके सारे के सारे ट्यूटोरियल्स का रिकॉर्ड रहेगा। जितने भी ट्यूटोरियल्स है उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा। तो सभी लोगों को टाइम टू टाइम सॉल्व करना है। जिसका मंडे है उसको मंडे से पहले, जिसका फ्राइडे है उसको फ्राइडे से पहले पेंडिंग ट्यूटोरियल्स एंड लास्ट ट्यूटोरियल सभी की अलग अलग पीडीएफ बना के, क्योंकि मैं 4 लिंक वहां पर जनरेट करूंगा, बना के अपलोड करना है। क्लियर? अगर अभी किसी को डाउट है ट्यूटोरियल्स के बारे में तो मुझे अभी पूछ लो। मैंने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम कोड दे दिया है। पहले उसमें ज्वाइन होना है, ज्वाइन होने के बाद ही आप सबको ये सब कुछ अपलोड करना है। अगर किसी को ट्यूटोरियल्स के बारे में डिस्कशन कुछ करना है, हाउ टू सबमिट, मैंने, अगर किसी को जैसे कि ये पता होना चाहिए कि सबमिशन किस तरह से है, एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर ट्यूटोरियल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था उसी तरह से आप सबको करना है। और सबमिशन पूरा का पूरा जो है वो टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए।
क्योंकि ये तो ठीक है, बाकी रहा था इसलिए हम एक साथ कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या, जैसे कि मैंने ये बोला कि उसको सबमिट करो, तो आपको लिखने के बाद, जैसे कि आज ट्यूटोरियल लेक्चर है, आपने आज शाम को ही कंप्लीट कर दिया तो शाम को ही अपलोड कर दो। अब लास्ट दिन क्यों करना? जैसे कि शाम को हो रहा है तो आप शाम को ही अपलोड कर दो। तो होगा क्या, शाम को अपलोड करने से क्या होगा कि जो बाकी के 3 4 5 दिन है वो आप दूसरे सब्जेक्ट में दे सकते हो। और लास्ट में अगर अपलोड करोगे तो हो सकता है कुछ कुछ एरर आ जाए। जैसे कि मैंने 1 वीक का टाइम दिया, 12 बजे से पहले करना है, तो मे भी हो सकता है कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। सो जैसे ही खत्म करो उसी तरह से आप सभी लोगों को अपलोड करना है। चलो आज अभी डिस्कस करते हैं। अब किसी को आई आई होप मैंने सब क्लियर कर दिया है। और वापस से मैं मटेरियल्स जो है, वो मटेरियल्स चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के मटेरियल्स में गूगल क्लासरूम में अपलोड करूंगा। सारे के सारे ईमेल्स जो है सिंक करके रखना अपने मोबाइल के अंदर। ऑप्शन जो होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑन रखना, ताकि सारे के सारे ईमेल्स आपको टाइम टू टाइम मिले। सारा का सारा जो लिखा हुआ होगा, या फिर जो नोटिस होगी, या फिर जो ट्यूटोरियल्स, मटेरियल्स, पीडीएफ्स, लेक्चर की पीडीएफ्स वगैरह, और लेक्चर की लिंक्स, क्योंकि आज के लेक्चर के बाद हमें वो भी अपलोड करना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर चैप्टर की जो पीडीएफ जो बनानी पड़ेगी, यूनिट लेक्चर्स, जैसे मैंने पहले अपलोड की थी, सो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो सारा का सारा अपना जो पोर्शन जो है वो गूगल क्लासरूम से आप ले सकते हो। दूसरी बात, गूगल क्लासरूम के अंदर क्या होगा कि जो मैं मटेरियल्स अपलोड कर रहा हूँ वो हो सकता है कि 2 या 3 महीने के बाद ओपन भी ना हो। कई कई बार ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैं पीडीएफ वगैरह देता हूँ आपको, आप ये अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप के अंदर अलग से हमारा फोल्डर बना के लिख देना। क्योंकि लास्ट टाइम एक्चुअली इस तरीके से हुआ था। आपको बस इस तरह से एक फोल्डर बनाना है, SESH1070, उसके अंदर एक फोल्डर बना देना मटेरियल्स, दूसरा फोल्डर बनाना ट्यूटोरियल। ठीक है, एक फोल्डर अलग से बना देना मटेरियल्स करके, एक बना देना ट्यूटोरियल्स। तो होगा क्या कि मटेरियल्स मेरे सारे के सारे वहां पर आ जाएंगे, ट्यूटोरियल्स दूसरे फोल्डर में, और लेक्चर की पीडीएफ तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। सो सारी की सारी नोट्स भी आप अलग तरीके से रखते। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, एक एक दो बच्चे को एरर आ रही थी, वहां पर ओपन ही नहीं हो रहा था। तो ऐसा कई कई बार होता है, तो क्या होगा कि टाइम थोड़ा चला जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि अगर मैंने सबके पोर्टल में डाला है तो सब एक्सेस नहीं कर सकते, पहले एक आध दो नहीं कर सकते, उसके बाद काफी बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। तो मटेरियल्स को भी डाउनलोड कर दो। वीडियो लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी, लास्ट लेक्चर में थोड़ा कन्वर्जेंट वगैरह डिस्कस हुआ था। आज वापस से वो कन्वर्जेंट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये हमने अल्टरनेटिव जो ये सीरीज जो थी, जिसके अंदर आपको ये पता रहेगा कि -1 की पावर में आएगा, n की वैल्यू पे डिपेंड रहेगा। आपकी लिमिट अगर 0 आ रही है तो अल्टरनेटिंग हो जाएगा, लेकिन नहीं आ रही तो ऑसिलेटिंग हो जाएगा। उस तरीके से हमने पूरा पढ़ा था। अब यहाँ पर डिस्कस करना है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है क्या? एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है मोड। पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर थोड़ा इस सब्जेक्ट से अलग में आज पूछने वाला हूं। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स देखो, अब थोड़ा लॉजिकल डिस्कशन कर लेते हैं आज। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स देखो,
पहले होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। पहले होगा आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट। पहले होगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट। दूसरा आता है आर थीटा। मैं 2D में बात कर रहा हूं। ऐसा कौन सा रीजन था कि वाई वी नीड पोलर कोऑर्डिनेट? मेरा क्वेश्चन है, एक्स वाई से काम चल रहा था, सो वाई वी नीड पोलर कोऑर्डिनेट। जिसको सॉल्यूशन देना है वो रेज योर हैंड करके ऑप्शन है, वहां पर टिक करो। ये लॉजिकल बात कर रहे हैं आज हम, रटने वाली बात नहीं है। वाई वी नीड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। मैं अभी 2D में बात कर रहा हूं। ओके, रोल नंबर, वेट, चलो नवी नाम बताइए। अनम्यूट हो जाइए, कोई बात नहीं है। सर फॉर तो डायरेक्शन सर। फॉर डायरेक्शन, एक्स वाई में आप डायरेक्ट, आपको डायरेक्शन यस नहीं सर। मिलेगी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। अच्छा ये भी है, नेविगेट इन एंगुलर डायरेक्शन, हाँ वो भी है। एक ए रीजन है। दूसरा रीजन कोई अगर सोच सके, इससे मिलता जुलता है रीजन। थोड़ा सोचो, नहीं सोचोगे तो नहीं मैथमेटिक्स में परफॉर्म कर पाओगे आप। काफी सारी चीजें जो है वो आप बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें आप डिस्कशन से ही बना सकते हो। आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। एंगुलर डायरेक्शन तो हो गया, चलो उससे 95% कंप्लीट है। थोड़ा 5% मुझे लग रहा है कि अगर उसे हम डिस्कशन पे लाए तो अच्छा रहेगा। क्लास में सिर्फ एक ने बताया, दूसरे किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बीइंग कंसीडर्ड, डिस्टेंस तो ठीक है, चलो डिस्टेंस तो आर तो इन्फानेट तक भी तो जा सकता है। आर तो इन्फानेट तक जाएगा। चलो 98% कंप्लीट हुआ। चलो 2% मुझे चाहिए कि व्हाट आर दी डिफरेंसेस बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर। दो बच्चों ने मिलके 98 तक कवर कर दिया। बाकी के लोग कर क्या रहे हो तुम लोग? थोड़ा सोचो, दिमाग में कुछ ऐसा है तो ग्राफ बनाओ। पोलर का ग्राफ, कार्टेशियन का ग्राफ, थीटा क्या है, आर क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है। इंटीग्रेशन, अगर आपको डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन पढ़ा है किसी ने? also used to denote an angle। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड बता रहा हूँ, अगर कोई अभी बोलना चाहे तो बोल दो। अब 2 डायमेंशन तो दोनों है, दोनों 2 डायमेंशन ही तो है। एक्स वाई भी टू डी है, आर थीटा भी 2D है ना। 2D है तो हम उसको पेन पेपर से ड्रॉ कर सकते हैं। 3D, हम एक्चुअल में 3D हम ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन हम फोर्सफुली कर रहे हैं। 3D जो है, आप क्यूब बना रहे हैं तो क्यूब आप
ऐसे विजुअलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, हम हमारे पर्पस के लिए अपने फिजिक्स में भी यूज किया है ओमेगा वगैरह, वो सब मीटर वगैरह एम्पियर वगैरह रख के 3D में हम क्यूब वगैरह बनाते थे। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन उस तरह से विजुअलाइज नहीं कर सकते। रोटेशन तो ठीक है, रोटेशन भी एक हद तक बोल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस जो है कि एक्स वाई, अब मुझे आप ये बता दो कि कौन सा एक्यूरेट रहेगा, सॉल्यूशन अगर मुझे फाइंड करना है तो कौन सा एक्यूरेट रहेगा, कार्टेशियन रहेगा, आर थीटा रहेगा, सॉल्यूशन तो दोनों से आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक्स को आर कोस थीटा बोल रहे हैं, वाई को आर साइन थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो अल्टीमेट हुआ क्या, एक्स वाई को हमने आर थीटा में कन्वर्ट किया, बट वाई, वाई वी नीड पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर मोर एक्यूरेट। पोलर कोऑर्डिनेट एक्यूरेट है, बट वाई, मैं कैसे मान लो एक्यूरेट है ऐसा? कुछ तो मेरे पास होना चाहिए। अगर दो चीज है तो मुझे दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ कौन सी अच्छी है कौन सी कम अच्छी है, बुरी तो नहीं बोल सकते। ये सारे जितने लोगों ने चैट बॉक्स में मुझे लिखा है वो अच्छा लिखा है कि नहीं, वो इतना सोच पा रहे हैं। टू लोकेट अ पॉइंट, पॉइंट तो ठीक है, लोकेट तो हो जाएगा वैसे भी। ये सारे जो जितने भी लोग लिख रहे हैं मुझे वो काफी हद तक अच्छा लग रहा है कि ठीक है, इतना आप सोच सकते हो एक पॉइंट पे। ये सारी की सारी चीजें प्लेसमेंट के अंदर यूज होती है, इसलिए मैं बार बार डिस्कशन, कभी कभी मैं डिस्कशन करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टेक्निकल, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन। तो वहां पर तो कुछ भी बोल देंगे, न्यूज़पेपर, मोबाइल चार्जर, कुछ भी बोलेंगे वहां पर। वाटर बॉटल करके टॉपिक आया था जब मैं एसएनआईटी में पढ़ रहा था। सो मेरे पास तीसरे राउंड में उस तरह से आया था कि ग्रुप डिस्कशन अबाउट दी वाटर बॉटल। सो वाटर बॉटल के टाइप्स, कौन सा मेटल यूज होता है, वो प्लास्टिक किस तरह से यूज होता है। सो ये कभी सोच पाओगे आप जब एक दो चीजों को आप पूरी तरीके से डीपली वहां पर देखोगे, कि हर एक एंगल से अगर आप देखोगे तो उस चीज को आप पकड़ सकते हो। ठीक है, वाटर बॉटल तो हम डेली लाइफ में यूज करते ही है, हमने यूज किया है एक्स वाई और आर थीटा को, दैट्स वाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या है डिफरेंस। ये भी है, चलो ये भी अच्छा लिखा है कि इट शोस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द गिवन कोऑर्डिनेट, एंगल से रिलेटेड है। चलो, एंगुलर फॉर्म भी होगा, एंगुलर फॉर्म है, एंगल है। चलो ये भी अच्छा लिखा है कि बिकॉज वी विल बी एबल टू रिलेट डिफरेंट एंगल्स विद देम, चलो ये भी सही है। टू स्पेसिफाई पॉइंट, पॉइंट तो स्पेसिफाई हो ही जाएगा, वो तो उसमें, वो तो बेसिक हो गया। आप ध्यान से देखो, where the phenomenon being considered in, okay, angle rotation from x to y, okay। आप देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक्स वाई बोल रहे हो, ठीक है। अब कार्टेशियन में होगा क्या पता है? ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो थोड़ा इंटीग्रेशन से रिलेटेड। एक्स की लिमिट आप बोल सकते हो कि इनफाइनाइट तक जाएगी, वाई जो है वाई भी इनफाइनाइट तक रन होगा। अब जब एक्स वाई जो है इस तरह से है तो दोनों नेगेटिव इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएंगे। चलो आर भी है, आर जीरो से इनफाइनाइट जाएगा, बट थीटा जो है, थीटा तो आपका जीरो से टू पाई तक ही जाएगा। आप कुछ भी कर ले, थीटा जो है वो हर बार कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, जीरो से टू पाई। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या, हमने एक वेरिएबल को फिक्स कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? हमने जहां पर दोनों इनफाइनाइट तक जा रहे थे वहां पर हमने एक एंगल को जीरो से टू पाई बोल दिया। तो होगा क्या, अगर एक वैल्यू आपकी फिक्स हो जाएगी
तो दूसरी वैल्यू भले ही नहीं इनफाइनाइट तक जाए, अब आपका डिस्टेंस भले ही 0 से इनफाइनाइट जाए, हमें उससे क्या लेना देना। सो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरह से होगा। और कार्टेशियन में क्या होगा पता है? कार्टेशियन में से ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म होता जाएगा, एक्स हो गया, वाई हो गया, इस तरह से जाता जाएगा, इस तरह से जाता जाएगा इनफाइनाइट तक। एक्स भी इनफाइनाइट हो गया, वाई भी इनफाइनाइट हो, जहां पर दोनों इनफाइनाइट हो गए, वहां पर अगर हम पोलर का यूज करें, अगर एक वेरिएबल भी हमने फिक्स कर दिया, तो सॉल्यूशन इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कंपेयर टू कार्टेशियन। जब हम अगर ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊँ बाद में नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, अगर हम वो पढ़े तो आपके पास ये सारे बेसिक नॉलेज होने चाहिए कि वाई वी नीड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, वाई वी नीड सिलिंड्रिकल, उसका रियल लाइफ में यूज है क्या, मशीन लर्निंग में क्या यूज है, वो पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंसेस। अगर आपको डिफरेंसेस पता हो गए तो आप अच्छी तरीके से उसको विजुअलाइज कर सकते हो। अगर विजुअलाइज नहीं किया मैथमेटिक्स में, तो ये बात समझ लो ध्यान से, फिर तो रट्टा ही लगाना पड़ेगा, हर एक चीज रट्टा नहीं लगाना होता। मैं तो उस चीज पे बिलीव नहीं करता कि आपको रट्टा लगाना है। आप कोई भी चीज तभी समझ पाओगे जब आप ऑथर या फिर जिसने भी वो बनाया है उसके एंगल से सोचो। पोलर अगर आप थीटा को अगर आपने जीरो से, काफी लोगों का सॉल्यूशन मिलता जुलता था एंगल से रिलेटेड। ये मुझे बहुत कम सेमेस्टर में मुझे सॉल्यूशन मिला है जो अभी बच्चों ने दिया। काफी सारे स्टूडेंट ने लिखा है, लेकिन वो वही स्टूडेंट है जो बार बार लिखते हैं। बाकी के लोग क्या कर रहे हो आई डोंट नो, लेकिन काफी सारे बच्चों ने लिखा वो इससे मिलता जुलता था कि एंगल से रिलेटेड, एंगुलर हो गया, डायरेक्शन, वो सब एक्चुअल में वो है क्या, वो दिखा रहे हैं कि आपका बेसिक क्लियर। अगर बेस क्लियर होगा तो फिर कितना भी टफ मैथमेटिक्स आए हम उससे लड़ सकते हैं। चलो वो तो हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन आ रहा है आपको बेसिक, तो आप कोई भी इंटीग्रेशन को, ठीक है थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन उसको सॉल्व कर सकते हो। यही डिफरेंस है कार्टेशियन और पोलर में। एक्स वाई जो था उसमें आर थीटा को, थीटा को हमने फिक्स कर दिया, चलो थीटा इज ऑलवेज 0 to 2 पाई। अब 2 पाई से ऊपर जाएगा नहीं, 0 से कम जाएगा नहीं। उसी तरह होता है स्फेरिकल में एंड सिलिंड्रिकल में। अब अगर ध्यान से देखो तो स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल उसके अंदर भी एक तीसरा वेरिएबल जो है उसको फिक्स कर देते हैं 0 से पाई। सो एक्चुअल में है क्या, जैसे जैसे वेरिएबल आएंगे उसी तरह से आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, कुछ फिक्स करना पड़ेगा, वरना तो इनफाइनाइट तक। अब जैसे आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में अगर आप सही तरीके से प्रोग्रामिंग ना करो, कर्ली ब्रैकेट ना करो, हैश ना करो, वगैरह ना करो, तो लूप घूमती रहेगी। अब घूमती रहेगी उसका तो कोई मीनिंग है नहीं, कहीं पे तो उसका सॉल्यूशन आना चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव कन्वर्टेड कार्टेशियन टू पोलर। दूसरा एक डिस्टेंस ये हो गया कि लोग ये भी बोल सकते हो, अगर एनालिसिस आपका स्ट्रांग है तो हर एक चीज में एनालिसिस करते ही जाओ। कार्टेशियन जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म होता है, वो आप बोल सकते हो कि डाउन टू अप, ठीक है डाउन टू अप जाएगा। और ये भी बोल सकते हो कि पोलर जो है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है राइट, क्योंकि आर जो है जैसे जैसे आर बढ़ेगा उस तरह से क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट डायरेक्शन टू लेफ्ट डायरेक्शन, उस तरह से घूमती रहेगी। सो एक सर्कल को लेके हमने फिक्स कर दिया। सो ये बेसिक डिफरेंस था कार्टेशियन एंड पोलर। अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको स्फेरिकल वगैरह भी करवाऊंगा कि स्फेरिकल क्या है, सिलिंड्रिकल क्या है। वैसे आप लोगों ने ये पढ़ लिया है, लेकिन अगर वापस से उसको पढ़ो आप लोग तो ये क्या है कि ये स्ट्रांग होता जाएगा। जितना बेस स्ट्रांग है उतना मैथमेटिक्स आपका अच्छा होगा, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर से जो होगा इंटीग्रेशन वगैरह, आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर, जिसके अंदर आपका ये बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर एक्चुअल में जो हमने डिस्कस किया था वही है पूरा कि सीरीज जो है वो कन्वर्ज एब्सोल्युटली कब होगी, जब उसका मोड जो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो। एब्सोल्यूट अगर आप बोले तो आर की वैल्यू जैसे हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एब्सोल्यूट होना यानी कि उसकी वैल्यू मिलना, मोड में होना, कोई एक कांस्टेंट मिलना। ये रहा एग्जांपल, टेस्ट द सीरीज फॉर कन्वर्जेंट।
अब जाहिर सी बात है un होगा हमारा फंक्शन, हमने फंक्शन ले लिया। फंक्शन का मोड, फंक्शन का मोड हमने यहाँ पर लिया है। अब ध्यान से देखो, इस पूरे फंक्शन का मोड आएगा, ठीक है। आप एब्सोल्यूट को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो हमने, अगर आप नेगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो तो नेगेटिव का मोड हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव का मोड हो जाएगा पॉजिटिव। सो ये रहेगा फंक्शन, ये फंक्शन रहेगा। हमने क्या किया, फंक्शन को यहाँ पर n पावर से nth रूट ले लिया, यहाँ पर nth रूट दोनों तरफ से ले लिया। चलो अब इसके अंदर लिमिट लगाई, n को न्यूमरेटर और n को डिनोमिनेटर में है, तो हमने डिफरेंशिएट करके उसको क्या कर दिया, अलग करके उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पर तो लिमिट पुट नहीं कर सकते, यहाँ पर हमने लिमिट पुट की। योर सॉल्यूशन इज 1/2। इफ योर रो इज लेस देन 1 देन वी कैन से योर फंक्शन, योर सीरीज इज कन्वर्जेंट। और थियरम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट है तो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल सीरीज जो है, विच इज ऑलवेज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि अगर आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट है तो आपकी जो फाइनल सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी। और ये सब टेस्ट ऑलरेडी हमने कर दी है, nth रूट वाली, रेशियो टेस्ट वाली, जियोमेट्रिकल सीरीज भी हमने की है। देयर आर 4 मेथड्स, चारों की चारों मेथड्स भी हमने यूज कर दिए। तो सॉल्यूशन तो बहुत इजीली हो जाएगा आपके लिए। ये कन्वर्जेंस के लिए दिया है आपको, ये आपको मैं आज पीपीटी दे दूंगा तो ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको पीपीटी अभी सेंड ही कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे। दूसरी बात, मैं आपको सिलेबस थोड़ा यहाँ पर वापस से बता दे रहा हूँ कि सिलेबस में अब तक हमने कितना किया। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हो चुका है। अब करना है सीक्वेंस एंड सीरीज 2। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है पार्ट 2 के अंदर, डेरिवेटिव सबको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। सभी लोगों का डेरिवेटिव मुझे क्लियर चाहिए। दूसरी बात, लिमिट फाइंड करना आना चाहिए। इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है उसको तो हम बहुत आसानी से कर ले, क्योंकि ऑलरेडी आपने किया है तो उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल तो सबको पता है। अगर लिमिट रखने से 0 डिवाइड बाई 0 एंड इनफाइनाइट डिवाइड बाई इंफिनिटी आ रहा है तो उस वहां पर एल हॉस्पिटल रूल यूज होगा। डेरिवेटिव वाला रूल जो है वो तो यूज कर सकते हैं। तो आपका टाइम जो है मैक्सिमम यहाँ पर पावर सीरीज, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज में जाएगा। वो मैं पूरा स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा आपको कि किस तरह से टेलर फाइंड करना है, मैक्लॉरिन। लेकिन उसके लिए आपका डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आपका डेरिवेटिव अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है वहां पर तो आपको प्रॉब्लम होगी। चैप्टर नंबर, ये जो मॉड्यूल सेक्शन नंबर 2 आएगा, सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर दिया, सेक्शन 2 में टाइम जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज में। मैट्रिसेस जो है, मैंने पहले भी बोला है, मैट्रिसेस तो एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। मोस्टली मैं पढ़ा ही दूंगा आपको, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत मैट्रिक्स आप अपने हिसाब से देखना। कि इनवर्स मैट्रिक्स वैसे भी पढ़ लिया है, और कोई भी स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, तो उसको डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स 2 चैप्टर तो आते ही होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और दोनों के दोनों इजीली आप फाइंड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आज आप लोग ये देख लेना, क्योंकि आज वेडनेसडे है तो हमारा लेक्चर भी फ्राइडे आएगा। कल हमारा लेक्चर है नहीं, तो कल तक आप डेरिवेटिव वगैरह अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करना है वगैरह, आप अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आपका डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग हो गया और आपको लिमिट फाइंड करना आता है तो ये चैप्टर भी आपका इजीली हो जाएगा।
टेस्ट जो है उसके बारे में बोलूं, टेस्ट में सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में कंडक्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। चैप्टर 1 सबका क्लियर चाहिए, चैप्टर 1 सभी लोगों को पढ़ना है। टेस्ट के लिए मैं आपको गूगल क्लासरूम के अंदर ईमेल करूंगा। चैप्टर 1 जो है वापस से रिवीजन करना शुरू कर दो। टेस्ट आपकी कंडक्ट होने वाली है, उसके तुरंत नेक्स्ट उसके बाद वाले वीक में हो जाएगा चैप्टर नंबर 2 की टेस्ट। सो ये सभी लोगों को ध्यान रखना है कि टेस्ट के लिए प्रिपरेशन एमसीक्यू ही हो गए, तो उस तरीके से आप लोग को क्लियर रहना है। फिलहाल अभी कोई लीव नहीं होगा, मैं पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ। रोल नंबर 52, रोल नंबर 52 जो है, पहले अपना एनरोलमेंट नंबर सही करो। 20AC02 आएगा, 0 नहीं आएगा, 02ML052। पहले उसको करेक्ट करो। Okay, so now you all can leave. यस हाँ, मैं आपको पीपीटी जो है आज के आज अभी के अभी शेयर कर रहा हूँ आपके गूगल क्लासरूम में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके गुड।